मेरे दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। NA 185 NA 185 डरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का 9 मई के वाक़यात में यहाँ से मुंतखब MNA मोहतरमा जरताज गुल वजीर को सजा हुई, वो इस हल्के से डिसीट हुई और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिट पिटिशन में इसके इलेक्शन को फिलहाल इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसको सस्पेंड किया। तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा चंद रोज के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। अगर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो इसमें बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बाइकाट की तरफ जा रही है, वो किसी भी दिन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रही। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि कल आने वाले रोज में सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार टिकट के जो उम्मीदवार हैं उनको लाहौर में मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी ऑफिस है मॉडल टाउन में, वहाँ पर बुला लिया गया है। कल वहाँ पर पंजाब के मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह उन उम्मीदवारों से इंटरव्यू करेंगे। एक तंजीमी प्रोसेस, एक पोलिटिकल पार्टी का फॉर्मेट के पहले जो ख्वाहिशमंद थे उनसे दरखास्तें तलब की और अब वो उन जो ख्वाहिशमंद हैं टिकट के उनको जो है ना उन्होंने बुला लिया है। तो ये दूसरा फेज आ गया। इसके बाद यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना फैसला करेगी कि किस उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। तो उसामा अब्दुल करीम एक भरपूर 4-5 दिन मुलाकातों के सियासी कैंपेन के बाद आज वो लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। मेरी उनसे टेलीफोनिक बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि इंटरव्यू का मरहला तो आ गया, आपका फाइनल जो ओपिनियन है इसके ऊपर या असेसमेंट आपकी क्या है, आप उम्मीदवार हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं इंतहाई पर उम्मीद हूँ कि ये टिकट मुझे मिलेगा और मैं इसके लिए मुझे ये लगता है कि मैं इसके लिए डिज़र्व करता हूँ। आखिरी बात उन्होंने जो की वो बड़ी अच्छी थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो यकीनन ये सीट जीत कर मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करूंगा यहाँ पर, और अगर ये मेरी जमात की क़यादत ये समझती है कि इसको यहाँ पर किसी और को लड़ना चाहिए तो मुझे अपनी जमात की क़यादत का ये फैसला भी कबूल है और मैं उसमें बिल्कुल जो जिसको टिकट जारी होगा मैं उसकी भरपूर हिमायत करूंगा। ये थे उसामा अब्दुल करीम। आज एक भरपूर इलेक्शन मुहिम की 1 हफ्ता 10 दिन की करने के बाद महमूद कादर खान लगारी भी आज लाहौर रवाना हो गए। उन्होंने भी कल उस मीटिंग में जाना है। तो होगा क्या, होगा ये कि पंजाब के सदर ने जो 5 उम्मीदवार हैं जिन्होंने दरखास्तें दी हैं, जिनमें मैं फिर नाम दोहरा दूं आपके सामने, नंबर 1 महमूद कादर खान लगारी, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उसामा अब्दुल करीम, सैयद अब्दुल अलीम शाह और हुज़ैफर रहमान, इन 5 को कल इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुला लिया है और इनसे इंटरव्यू होगा। उनसे पार्टी से वाबस्तगी के हवाले से सवाल किया जाएगा, पार्टी के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, ये सवाल किए जाएंगे और उनकी पार्टी के लिए जो पार्टी के लोगों के लिए, वर्कर के लिए जो सर्विसेज हैं वो भी उनसे पूछी जाएंगी। तो हर कोई अपना प्रोफाइल वहाँ पर बयान करेगा। यकीनन हर एक के पास अपना एक CV है जिसके अंदर वो अपनी जमात की वाबस्तगी और अपनी जो खिदमात हैं उसके हवाले से वो अपने पार्टी के जो पंजाब के सदर हैं उनको ब्रीफ करेंगे। इसमें मेरा ख्याल है कि महमूद कादर खान लगारी के पास कहने को बहुत कुछ होगा, उसामा अब्दुल करीम के पास बहुत कुछ होगा, सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा कि बड़े अरसे से ये मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी आ रही है और MPA भी रहे हैं, उसके टिकट के ऊपर काम भी किए हैं। हुज़ैफर रहमान की न्यू एंट्री है तो यकीनन उनके पास अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, ताहम अभी उनका CV उस मेयार का नहीं पहुंचा। और एज इट इज़ डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उनका CV भी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो उस मेयार पे ना हो, लेकिन चूंकि उनके भाई MPA हैं तो यकीनन उनकी सर्विसेज हैं, समाजी शोबे के हवाले से भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो बुनियादी तौर पर उम्मीदवारों से उनकी जमात के साथ वाबस्तगी, जमात के लिए खिदमत, वर्कर के लिए खिदमत उनको चेक किया जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनकर वो पार्टी क़यादत के पास जाएगी और उसके बाद पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि ये टिकट किसको मिलना है। महमूद कादर खान लगारी का भी यही कहना था। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम पर उम्मीद है कि ये टिकट हमें मिलेगा। हम ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, उनके मुंतखब MP हैं यहाँ पर, और अगर हमें ये टिकट नहीं भी मिलता तो भी हम पार्टी फैसले के पाबंद हैं और हम पार्टी फैसले पे
डिनाई किसी सूरत में नहीं करेंगी। यही स्टेटमेंट सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, यही स्टेटमेंट जो है ना हुज़ैफर रहमान की भी है कि भी पार्टी क़यादत के फैसले का एहतराम किया जाएगा। पब्लिकली जो है ना वो एक जगह इताफी बिरादरान से गलती हुई कि अपनी ही जमात के नुमाइंदे को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि कल के इंटरव्यू में उनसे ये पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से ये सवाल हो कि आपने एक पब्लिक मीटिंग के अंदर अपने ही पार्टी के एक उम्मीदवार को आपने तनकीद का निशाना बनाया, असूलन यह नहीं बनाना चाहिए था। हो सकता है कि अगर ये सवाल हो तो यकीनन उनके पास इसका जवाब भी होगा। अब ये डिपेंड करता है पार्टी पंजाब की पार्टी के जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के, वो इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो हो सकता है कल क्योंकि पार्टी क़यादत के पास तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें जा रही होती हैं, तंजीमें भेज रही होती हैं वहाँ पर। जो सबसे आखिरी बात है, जो सबसे अहम भी है, जिसको नोटिस करने वाली चीज़ है और शायद उस पर फोकस नहीं जा रहा, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले में, टिकट के फैसले में एक ट्रम्प कार्ड है और वो ट्रम्प कार्ड सरदार अवैस अहमद खान लगारी हैं। सरदार अवैस अहमद खान लगारी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो फेडरल मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर हर फॉरेन डेलीगेशन को उनकी एक बेहतरीन मिनिस्टर के हवाले से उनका तारुफ कराते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर। और वो उनके बहुत सारे अहम जो मामला हैं उनके अंदर सरदार अवैस अहमद खान लगारी की मुशावरत होती है। अगर सरदार अवैस अहमद खान लगारी को ही चेक कर लें तो 1997 में जमपुर की सूबाई नशिस्त जीत कर अपने सियासी कैरियर का सफर शुरू करने वाले सरदार अवैस अहमद खान लगारी 2002 में नेशनल अलायंस के टिकट के ऊपर फेडरल मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने IT मिनिस्टर बने। 2008 के इलेक्शन में उन्होंने लूज किया। 2011 में वो फिर एक दफ़ा इस हल्के से, जहां अब ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए अपने वाले साहब की खाली होने वाली नशिस्त के ऊपर। 2013 में वो आज़ाद हैसियत में MNA मुंतखब हुए और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। 2018 में अपनी चोटी की महफूज सीट को उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को ऑफर की इलेक्शन लड़ने की और खुद वो दोबारा डेरा गाजी खान के इस हल्के से, जहाँ से अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसमें शोमी किस्मत के मियां शहबाज शरीफ हार गए और यहाँ से सरदार अवैस लगारी हार गए। 2018 के इलेक्शन के ऊपर इन्होंने बहुत एतराज़ात किए। ज़ाहिर है वो एक अलग एक डिबेट है, वो अगर शुरू हो जाए तो लेकिन उसी 2018 में ही मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर बाई इलेक्शन में सूबाई असम्बली की नशिस्त चोटी की सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने जीत ली। 2018 से 2024 तक का जो टाइम था वो लगारी फैमिली के ऊपर भारी गुजरा। उस पर सरदार अवैस अहमद खान लगारी पे पर्चे हुए, पानी चोरी का पर्चा, जंगलात के एंटी करप्शन उन्होंने पेशियां भुगती। वो पूरे 4-5 साल वो उस का खमियाजा भुगताते रहे वो, लेकिन पार्टी नून लीग के साथ वो अपनी उनकी कमिटमेंट के अंदर कमी नहीं आई और 2024 में एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर न सिर्फ खुद बल्कि उनके साहबजादे और फिर उनकी फैमिली के 4 लोग, ये लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बने। वो पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल बने। तो सरदार अवैस अहमद खान लगारी का जो प्रोफाइल है मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो बहुत हैवी है और मुझे ये लगता है कि उनकी जो राय होगी वो बड़ी मैटर करती है। उनकी क्योंकि वो इस हल्के से MNA रहे हैं, वो इस पर एक बेहतर ओपिनियन अपनी एक दे सकते हैं। बाकी फैसला तो ज़ाहिर है पार्टी क़यादत ने करना होता है। एज इट इज़ यहाँ से MNA सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम भी रहे हैं, वो भी अपने साहबजादे के लिए ज़ाहिर है इसके ऊपर वो एक बेहतर राय दे सकते हैं। तो अवैस खान लगारी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी की राय को बहरहाल अहमियत हमें देनी होगी। और मुझे ये लगता है कि यकीनन ये बात है कि अगर उनकी राय ली गई और हतमी फैसले के अंदर ये कह दिया गया कि सेक्रेटरी जनरल साहब ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आप खुद इसके ऊपर कोई डिसीजन लें, तो वो तो बिला तरद्दुद कोई शक व शुबे के बगैर उनका फैसला महमूद कादर खान लगारी के हक में होगा। और अगर उनसे उस मुशावरत में शामिल किया गया तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि महमूद कादर खान लगारी को टिकट मिले। ये एक एलिमेंट ऐसा है जो बड़ा मैटर करता है इस टिकट के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मैं समझता हूँ कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी का महमूद कादर खान लगारी के साथ सरदार जमाल खान लगारी जो चीफ लगारी है उनकी सरबराही में प्राइम मिनिस्टर से मिलना और फिर अपने ग्रुप की तरफ से उनको बतौर उम्मीदवार देना,
ये काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं और वो इसको ईजी नहीं लेंगे, यकीनन वो इसके लिए फाइट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि महमूद कादर खान लगारी हों। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA 185 के लिए जिन दो उम्मीदवारों को कंसीडर करेगी और जहां पर यूं समझ लें मैच पड़ने वाला है, वो मेरी राय के मुताबिक उसामा अब्दुल करीम और महमूद कादर खान लगारी होंगे। ये दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो इंतहाई मजबूत हैं और इनका CV भी ठीक है और इनकी लॉबिंग भी ठीक है। और मुझे ये लगता है कि टिकट का फैसला इन दो के दरमियान होगा। लेकिन सियासी पार्टियां हैं, उनके तरजीहात, उनकी विजन, उनका सोचना, उनकी पॉलिसियां ज़ाहिर है वो खुद बेहतर जानते हैं। हम अपने मारूदी हालात के तनाजुर में तो एक अंदाज़ा, एक तजिया कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी जो हैं या उनके इंटरनल जो इश्यूज हैं ज़ाहिर है वो पार्टियां खुद ही समझती हैं। इसके अलावा अगर कोई फैसला आ जाता है तो यकीनन उसको भी कबूल करना होगा इन लोगों को जो पार्टी के लिए गए हुए हैं। मेरी राय के मुताबिक टिकट का फैसला उसामा अब्दुल करीम या महमूद कादर खान लगारी इन दो में से किसी एक के दरमियान होगा। और जिस तरह ये सब पहले बयान कर चुके हैं कि ये सब के सब पार्टी फैसले को ओबे करेंगे। और इसके अलावा मैंने कल एक प्रोग्राम में बात की थी, कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर मुझे फ़ोन करके कहा, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि देखिए 5 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद महमूद कादर खान लगारी, डॉक्टर शफी खान पिताफी, उसामा अब्दुल करीम, सैयद अब्दुल अलीम शाह और हुज़ैफर रहमान, इनमें से पार्टी ने जिसको भी टिकट दे दिया, मैं आज आपको फिर बड़े वसूख से कह रहा हूं कि बाकी जो 4 बचेंगे उनमें से कोई भी पार्टी डिसीजन की मुखालफत नहीं करेगा। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, मैं कन्विंस हूं इसके ऊपर। कोई भी शख्स इनमें से पार्टी के डिसीजन की जो है ना वो जो है ना मुखालफत नहीं करेगा, वो उसको ओबे करेगा। उसके लिए मानना ज़रूरी है, रूलिंग पार्टी है। तो इंशाल्लाह कल जो इंटरव्यू की जो इंटरनल स्टोरी होगी वो कोशिश करेंगे लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।